गांव माधा के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रवेश मुगल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बात करते हुए कहा कि साल 2016 में PMGSY के तहत गांव सैला से माधा तक की सड़क के निर्माण का काम लगा हुआ है। वहां पर एक पुल है, उसकी अलॉटमेंट भी 2016 में ही हुई थी, जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही सड़क का निर्माण भी पूरी तरह से नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर भाग गया। शुरू में काम अच्छी तरह से हो रहा था, पर हर सड़क के निर्माण का डिफेक्ट लाइफ पीरियड 5 साल का होता है, पर जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और फिर 5 साल बाद सड़क को रिपेयर किया जाता है। लेकिन रिपेयर तो दूर की बात, सड़क का निर्माण तक पूरा नहीं हुआ है और सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि इस पर गाड़ियां तो क्या लोग भी सही तरह से चल नहीं सकते। पिछले कई सालों से इस कारण लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बारे में बताया, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब हम DC पुंछ मोहम्मद यासीन जी से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आकर इस सड़क के हालात का जायजा ले और हमारी मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाले और इस सड़क के निर्माण के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। सर, मेरा नाम परवेज़ मुगल, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और अपने गांव माड़ा के लोगों को लीड भी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़क्तन हमारे जो मसाइल होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। सरकार और पब्लिक के दरमियान आप एक ब्रिज का काम करते हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बिलखसूस मैं इंतज़ामिया के अलावा, LG इंतज़ामिया के अलावा मैं बिलखसूस आज के हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से मुखातब होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, लेकिन उसका हल कोई निकला नहीं है। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो काम करते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, तो हमें उनसे उम्मीद है कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइट में वो पूरा एक्शन करेंगे और हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमारी एक सड़क है जो सैला टू माड़ा PMGSY के तहत कंस्ट्रक्ट हो रही है। 2016 में उसका टेंडर लगा था, 2016 में ही उसकी अलाटमेंट हो गई थी। उसी पर एक ब्रिज है, उसकी भी 2016 में ही अलाटमेंट हुई थी। इससे पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज हम डिस सब से मुखातब होकर कर रहे हैं कि हो सकता है आज हमारा मसला हल हो जाए। असल में जो रोड कनेक्टिविटी होती है वो सिर्फ इसके लिए होती है कि वहाँ की जो आवाम होती है, वहाँ की जो पब्लिक होती है, उनकी तमाम जितनी परेशानियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए होती है, और जो वहाँ की जो डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन ये सैला टू माड़ा जो सड़क है, जो PMGSY डिपार्टमेंट बना रहा है, या जो ब्रिज बन रहा है उस पर, ये हमारे लिए एक वबाल जान बन चुका है। इसमें जितना भी काम हुआ है, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि वो सारा काम शुरू से आज तक जो भी हुआ है वो सब जो है वो टेक्निकली परफेक्ट हुआ है। और डे 1 से हम ये कह रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट जो कंसर्न है उनसे, JE कंसर्न से हमने कई बार कहा, एक्जिन साहब भी मौका पर कई बार गए, SC साहब भी आए, चीफ साहब भी आए। हमने उनको ये कहा कि ये जो काम हो रहा है ये ज़्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं है। 5 साल तक इसका जो गाइडलाइन है, 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है जो 5 साल तक होता है, 5 साल में उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, वो यही कहते रहे कि जो काम हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। लेकिन आज उसकी खस्ता हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज उसकी इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ इंसान का चलना क्या, मैं कहता हूँ कि कोई भी नहीं चल सकता है वहाँ पे। वो ना घोड़े चलने की वो जगह रह गई है, ना इंसान के चलने की वो जगह रह गई। जितने कलवर्ट थे वो सारे बह गए हैं, और जितनी वो सड़क थी सारी बह गई है, उसमें जितनी स्लाइडिंग हो गई है सारी। क्योंकि रोड जो थी, बेसिकली रोड का जो मलबा वहाँ से लिफ्ट करना था, उन्होंने लिफ्ट नहीं किया, रोड का मलबा जो था वो वहीं डिस्पोज ऑफ किया।
जिसकी वजह से मलबा चला गया नीचे, अब वो सिर्फ पंचायती रास्ता वहाँ पे बच गया है। और जो पुल का काम है वो इतना स्लोली चल रहा है कि 2016 से आज तक उसका एक जो स्पैन है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भी हम रो के हमने गिड़गड़ा के वो शुरू करवाया है, लेकिन 2-3 बंदे वहाँ पे लगे हुए हैं, ज़्यादा लेबर वो जो है फर्म नहीं लगा रही है। कुल मिला के ये है कि वो सड़क जो है किलोमीटर फर्स्ट 0 पॉइंट से लेकर किलोमीटर 5 RD जो आखिरी ID जो है वहाँ तक टोटली रोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहाँ घोड़े नहीं चल सकते, वहाँ इंसान नहीं चल सकते। हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि DC साहब आप जहाँ जैसे आप शुरू से यहाँ पे आए और आज तक मैं भी आपके साथ विज़िट करता रहा, कहीं दाएं बाएं जाते जब आप जाते हैं तो मैं भी कई बार साथ होता हूँ। आपका जो काम करने का जो तरीका है, आपका जो काम करने का शौक़ है, यहाँ की पब्लिक, मैं नहीं ये समझता कि पब्लिक आपको जाने देगी यहाँ पहुँच की। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जैसे आप बाकी जगहों पे जाते हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे आप एक बार माड़ा रोड जो सैना टू माड़ा रोड है उसका ब्रिज और उस रोड की पूरी एक बार आप इंस्पेक्शन करें और जो काम वहाँ पे हुआ है उस पर एक कमेटी बिठाएं। कमेटी बिठा के उसमें उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि ये काम कैसा हुआ है। अगर सही हुआ है तो हम उससे माफ़ी मांगेंगे, अगर वो गलत हुआ है तो जो डिफ़ॉल्टर हैं उसमें उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पिछले हफ्ते में एक्जिन साहब से मिला, मैंने कहा कि जो टाइम था 12 महीने का फेज़ फर्स्ट जो कंप्लीट करना था कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फेज़ सेकंड जो है वो काम कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कुछ कागज़ भी बताए। उन्होंने कहा जो फेज़ सेकंड का जो काम है बेसिकली वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने नोटिस भी दिए हैं, वो काम शुरू नहीं कर रहे हैं और हमने ये कटिंग भी हमने रखी है और हम उसको फोरक्लोज कर रहे हैं और उनकी CDR हम फोरफिट कर रहे हैं। और जो हम उनकी CDR फोरफिट करके हम टेंडर जो है वो अपना फोरक्लोज करके हम इसकी रीटेंडरिंग करेंगे। तो वो भी हम एक्जिन साहब से भी हम रिक्वेस्ट करें। उन्होंने मुझे अच्छा मतलब रिस्पांस दिया। हम क्यों इस वक्त कहें कि एक्जिन साहब ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया कि हम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन मैं DC साहब को कहूँगा कि आप अपने सुपरविजन में एक कमेटी बनाएं, कमेटी बना के इस रोड पर एक पूरी तहकीकात करके उसके बाद जो भी कार्रवाई मुनासिब होती है वो आप कार्रवाई करें और हमारे इस जो रोड जो डैमेज हुई है इसको रिस्टोर किया जाए। रिस्टोर क्या है उसको मैं कहता हूँ कि वो उसको कंस्ट्रक्शन उसकी की जाए। रिस्टोर तो वो होती है जो रोड कंप्लीट हो जाती है उसमें जो डैमेज होता है उसको रिस्टोर करना पड़ता है। ये तो रोड भी बनी नहीं है, पैसा जो 3.5 करोड़ पे वो निकल चुका है, लेकिन रोड अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। जो फेज़ फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्टर करके चला गया है, लेकिन मौके पर अभी वो घोड़े चलने वाली रोड भी नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ DC साहब से कि आप एक बार हमारी रिक्वेस्ट पे सरपंच साहब ने भी मेरे ख्याल में कहीं पोस्ट डाली है, उनको रिक्वेस्ट की है। हमारे और एक सोशल वर्कर हैं अयाज मुगल, उन्होंने भी आर्टिकल लिख के उसने सोशल मीडिया पे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है DC साहब से कि आप मौके पे जाएं। हम तमाम माड़ा की जो पब्लिक हमारी 2 पंचायतें हैं, 2 पंचायतों की तरफ से हम DC साहब को ये गुजारिश करते हैं कि आप माड़ा टू सैना रोड पर एक दिन विज़िट करें। विज़िट करके उस पर जो मुनासिब कार्रवाई है वो करके हमें इस जो परेशानी है हमारी, इस परेशानी से हमें छुटकारा दिलाया जाए। हम आपके नहायत ही दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार होंगे। शुक्रिया।